उल्फें जिन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत और आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपकी अच्छी सेहत की बात और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का ख्याल। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसके काले, घने, सुनहरे और लंबे बाल हों, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन योग में इसका भी समाधान है। जानेंगे हमारे इस आज के खास सेशन में हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिहा जी से। नमस्कार अन्नपूर्णा जी। हरिओम साधना जी। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रार्थना के साथ। चले तो आप सभी प्रार्थना के लिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहुपुरुषाकारं शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आँखों को खोलेंगे एक मीठी मुस्कान के साथ। हरि ओम। आजकल हम देखते हैं कि हेयर लॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू, कंडीशनर्स हो गए, तेल लगाते हैं, लेकिन ये समस्या कम होने की बजाय और भी बढ़ जाती है। तो क्या योग में इस समस्या का समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल। योग में वैसे हेयर फॉल के लिए बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपके हेयर फॉल को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ जिनको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको साइनस की समस्या है, जिनको चिड़चिड़ापन, अनावश्यक गुस्सा आना, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है हम जो आज आसन करने वाले हैं। हमने देखा है कि वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाल झड़ना बढ़ गया है। उसके साथ ही साथ कई लोगों का बाल पकना शुरू हो गया है। ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसके कारण हमारे बालों का झड़ना और बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसे आसन है योग में जो आपके बालों का झड़ना कम करेगा, उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे तरीके से भी वो फ़ायदे करेगा। चलिए तो हम देखते हैं आज हेयर फॉल के लिए हम कौन से आसन करने जा रहे हैं। चलिए तो आप अपने मैट में पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए साधना जी, हम भी अपना पोजीशन ले लेते हैं। चलिए आप सभी पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए तो आप इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे। अब यहीं पर देखेंगे, अपने दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे।
दोनों पैरों के बीच शोल्डर जितना गैप रखेंगे। ध्यान रखेंगे पैरों को जोड़कर नहीं रखना है, पैरों के बीच गैप रखेंगे और इस प्रकार से अपने पैरों को मोड़ लेंगे। अब अपने हाथों से एंकल को पकड़ेंगे, इस प्रकार से एंकल पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं, आप हाथों को इस प्रकार से हथेली को ज़मीन की तरफ फेस करते हुए रखेंगे। अब यहीं से जो पकड़ सकते हैं एंकल वो पकड़ के उठाएंगे, जो नहीं पकड़ सकते वो ज़मीन पर रख के उठाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको लंबी गहरी सांस लेना है और अपने कमर को ऊपर उठाना है, इस प्रकार से चेस्ट को चीन से लगाने की कोशिश करना है। ये थायराइड, जिनको थायराइड की समस्या है उनके लिए भी, सर्वाइकल है ध्यान रखेंगे, हृदय संबंधी समस्या, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको ये आसन नहीं करना है। कुछ समय तक बने रहेंगे, जितना उठा सकते हैं अपने कमर को उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए पुनः अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को चीन से लगाने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कुंभक लगा सकते हैं, यानी कि श्वासों को अंदर ही रोक कर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जालंधर बंद का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए आप श्वासों को अंदर भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सफोकेशन हो रही है, श्वास फूल रही है, तो नॉर्मल इन्हेलेशन एक्सलेशन करना है। कुछ समय तक और बने रहेंगे, देखेंगे धीरे धीरे आपके पैरों पे भी दबाव बनने लगेगा, आपके कमर पे भी, आपके शोल्डर पे भी। आप उस दबाव को आंख बंद कर महसूस करेंगे। चलिए धीरे से वापस, चलिए दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने हाथों से हक कर लेंगे, नी को चेस्ट से लगाएंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। चलिए विपरीत करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे। अब यहाँ पे हल्का से देखिए पैरों को ऐसे पुश करने से और यहीं से अपने दोनों हाथों को नीचे लगाना है। ध्यान रखेंगे कमर के बीचों बीच लगाना है आपको, कमर के बीचों बीच एल्बो को टिकाना है। वैसे बच्चे वर्ग के लोग, टीनेजर्स आराम से कर लेंगे, बट अगर थोड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो हैवी वेट वाले हैं वो दीवार का सहायता लेके या सोफा का सहायता लेके भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से लेग सीधा कर लेंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं सर्वांगासन के लिए। जिनको शोल्डर में तकलीफ है, सर्वाइकल है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको नहीं करना है। आपको यहाँ पर सर्वांगासन के लिए हाथ थोड़े और नीचे ले जाना है। आपको ये शोल्डर स्टैंडिंग यानी कि शोल्डर में ही खड़े होना है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है और इनको थायराइड के लिए रामबाण इलाज कहा जाता है। इस आसन से आप थायराइड आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिनको थायराइड की समस्या है वो आसन रोज करें, देखेंगे धीरे धीरे आपके थायराइड लेवल भी कम होने लगेगा और कुछ ही समय में वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। कुछ समय तक होल्ड करेंगे यहाँ पे और आंखें बंद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हलासन के लिए। यहीं से पैर पीछे ले लेंगे और पैर की उंगली बाहर की ओर रखेंगे। आप चाहे तो दोनों हाथ इस प्रकार से हेड के पीछे रख सकते हैं या फिर इस प्रकार से फिंगर लॉक करते हुए सामने की ओर रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया है वो ये आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी जिनको सर्वाइकल है, हृदय संबंधी समस्या है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको साइटिका है, उनको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनको पेप्टिक अल्सर है या पेट में सर्जरी है उनको भी यह आसन नहीं करना है। चलिए आप धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथ आप चाहे तो कमर पे रख के आ सकते हैं सावधानी पूर्वक, या फिर स्मूथली इस प्रकार से लेग को बेंड करते हुए आएंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं इसके काउंटर पोज की ओर।
जिनको पद्मासन नहीं बनता वो इस प्रकार से पैर सीधा रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से आपको पैर सीधा रखना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से शोल्डर के नीचे रखना है और अपने चेस्ट को उठाना है और हेड को इस प्रकार से अंदर की ओर रखना है। ध्यान रखेंगे आपको ये आसन करना ही है अगर आप सर्वांग आसन और हलासन करते हैं तो, अदरवाइज आपको दूसरे दिन आपके गर्दन पे आपको खिंचाव महसूस होगा, भारी जैसा महसूस होगा। इसलिए आपको यह आसन ज़रूर करना है। यह आपके बालों के लिए, आपके हेड के लिए, थायराइड के लिए, जिनको सर्वाइकल है उनके लिए भी यह बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर एल्बो से ऐसे आपको पुश करना है चेस्ट को ऊपर की ओर, ताकि आप अपने हेड को अच्छे से अंदर की ओर, आप अपने हेड को अच्छे से अंदर की ओर और लेके जा सके। अब जिनको पद्मासन बनता है वो ध्यान से देखेंगे, वो पद्मासन में करेंगे, लेकिन आपको पहले पद्मासन बनाना है, फिर उसके बाद ही आपको हेड पीछे ले जाना है। इस प्रकार से पद्मासन बना लिए, दोनों हाथ पीछे, हेड ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। अब अपने क्राउन ऑफ हेड को नीचे रखेंगे, फिर अपने 1 बाय 1 पैर के अंगूठे को पकड़ना है, एल्बो टिकाना है ज़मीन पे, घुटने को भी ज़मीन पे ही रखना है और यहीं पर आपको होल्ड करना है। चलिए 10 सेकंड तक और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, ध्यान रखेंगे दोनों हाथ पहले शोल्डर के नीचे रखेंगे, हेड को ऊपर उठाएंगे और रिलीज करेंगे। अब उनके लिए जो यह आसन आसानी से नहीं कर सकते, उनके लिए हम ऐसे कौन से घरेलू चीज़ है जिससे आप हेल्प लेकर यह आसन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आपको हेड को नीचे लटका के होल्ड करना है। चाहे तो आप अपने बिस्तर में चले जाइए, बेड में अपने हेड को नीचे लटकाते हुए होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर गोल वाला पीलो तकिया होगा तो आप उसके सहारे भी इस आसन को कर सकते हैं। साधना जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जब यह आसन किया, पहले हमने किया सर्वांगासन, हलासन, फिर उसके बाद मत्स्यासन, फिर इस पीलो के साथ हमने उसको सरल तरीके से बनाने के लिए किया, तो आपने इस आसन को करते समय क्या अनुभव किया? आपने अपने शरीर के कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिस पर दबाव महसूस किया? सच बताऊं अन्नपूर्णा जी, तो करने में मुझे देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। मैं सोच रही थी कि बिगिनर्स कैसे ये कर पाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने करना स्टार्ट किया तो अब मुझे बिल्कुल बॉडी फ्री लग रही, रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन अक्सर हम लोग देख के टीवी में योग तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि योग के साथ साथ हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, जो योगा टीचर हमारी बता रही हैं उसका भी बिल्कुल ख्याल रखें और सावधानी के साथ ही योगासन का अभ्यास करें। तो अन्नपूर्णा जी, अब हम अक्सर ये भी देखने में आया है कि कोरोना काल के बाद लोगों को हेयर फॉल की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे तो नॉर्मली लोग हेयर फॉल से जूझ ही रहे हैं, बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल आम हो गई है, लेकिन कोविड के जो 2.5 साल हुए हैं, इन 2.5 सालों में के पोस्ट कोविड इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं कि लोगों के बाल बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं, उनकी शिकायत रिएक्शन हो सकता है। वैसे तो हमने आपको अभी बहुत सारे योगासन करके बताए जो आपके लिए, आपके जो हेयर फॉल है उसके लिए बेनिफिशियल है ही, पर इसका रीज़न क्या है? मैंने ये भी बताया कि अगर आपके बालों के जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो उससे आपके बाल का झड़ना बढ़ जाता है। हम देखे हैं कि कोविड में जो भी पॉजिटिव पाए गए थे उनके लंग्स इफ़ेक्ट होने के साथ ही साथ उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी नीचे घटते गया। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम है या आपके बालों के जड़ों तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है तो उससे आपके बालों का झड़ना बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ आपके खाने में अगर पोषक तत्व कम है, आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसके कारण से भी आपके बालों का झड़ना बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ आपके विटामिन की कमी होने से भी बालों का झड़ना बढ़ जाता है। बाल झड़ने की बात तो हमने की, एक समस्या और जो तेज़ी से उभर कर आ रही है वो है बाल सफ़ेद होना, चाहे बच्चे हों, युवा हों या फिर बूढ़े हों। हम देखते हैं कि आजकल के लोगों के बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है?
इसमें ये है कि विटामिन की कमी, हम देखते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ही जंक फूड की आदत लग जाती है, उसमें मिनरल्स कम होते हैं, विटामिन्स की कमी होती है, आयरन कम होते हैं। तो ऐसे जो फूड है जिसमें हम पोषक तत्वों की कमी पाते हैं, तो इसके कारण हमारे पूरे बालों पर, हमारे जो शरीर है उसमें विटामिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से धीरे धीरे आपके बाल पकना स्टार्ट होता है। फिर कम ही उम्र में कई लोगों के ऐसे होते हैं कि पूरे बाल पक जाते हैं। तो हमें योगासन के साथ साथ अपने खान पान पे भी ध्यान देना है। तो अन्नपूर्णा जी, जैसा कि योग में समाधान तो है ही, आपने जैसा हमें बताया हेयर फॉल को लेकर, बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उनको लेकर, लेकिन क्या हमारे आयुर्वेद में भी ऐसे कोई नुस्खे हैं या कोई ऐसे घरेलू नुस्खे जो हमारे बालों को झड़ने से रोक सकें या बाल सफ़ेद होने से बचा सकें? जी बिल्कुल साधना जी, आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। अगर आप योग के साथ ही साथ आप अगर आयुर्वेद का भी चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदे और दोगुने मिलेंगे और जल्दी से मिलेंगे। जैसे कि रीठा, शिकाकाई और आंवला, ये इसका जो चूर्ण है आपके बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जो सरसों का तेल वो तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके बाल को पकने से रोकने के लिए। आपके जो पके हुए बाल है वो भी वापस से काले हो जाते हैं। अगर आप सरसों का तेल आप बाल धोने से पहले या बाल धोने के पूर्व आप रात्रि में लगा के रखते हैं तो आपके बाल को पकने से रोकने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल। ये हम आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही बता रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे की योग की तरफ। तो अब हम कौन से आसन करने वाले हैं? चलिए, तो आप सभी मैट में खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। चलिए, अभी हम चलते हैं पादहस्तासना के वेरिएशन। आप इस प्रकार से देखेंगे, लेग को ओपन रखेंगे, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे झुकना है, लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पर कुछ समय के लिए आपको होल्ड करना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल भी रिलैक्सिंग मोड में ही रहेंगे। ध्यान रखेंगे आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, जिनको साइटिका है, उनको यह आसन नहीं करना है। बाकी यह सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। देखेंगे धीरे धीरे आपके चेहरे पर ब्लड का दबाव बढ़ते जाएगा, जिससे आपका फेस थोड़ा आपको भारी महसूस होगा। यह आपके बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ जिनको वेरिकोस वेन्स की समस्या है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। देखेंगे आपके पैरों पे, आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग पे भी धीरे धीरे खिंचाव बनने लगेगा। बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, मुझे ये महसूस हो रहा है मेरे पैरों पे काफ़ी अच्छा खिंचाव आ रहा है। जी बिल्कुल साधना जी, यह हमारे पैरों पे भी काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदे लाता है, क्योंकि इससे हमारे जो ब्लड के जो बहाव है पूरे पैरों के हर एक जगह पर जाता है। चले धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए चले एक बार पैर को इस प्रकार से शेक कर लेंगे। देखेंगे थोड़ा सा आपको सर भारी भारी लगेगा जब आप नीचे से ऊपर आएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होता है, जब आपका रक्त का बहाव आपके सर की तरफ होता है तो उस समय जब वापस आते हैं तो सर से नीचे की ओर आने लगते हैं, तो थोड़ा सा आपको गिडीनेस जैसा, सर घूमने जैसा लगता है। तो डरने वाली बात नहीं है, वो कुछ समय के लिए रहता है, बाकी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वापस हम पोजीशन पर नॉर्मल हो गए तो मुझे एकदम बिल्कुल शांति का अनुभव हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके हेड पे प्रॉपर जब रक्त का संचार होता है तो उससे आपके ब्रेन भी हेल्दी रहते हैं, आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे हमारा जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है तो हम पढ़ाई में काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाते हैं बिना किसी, हम क्या होता है जब पढ़ते हैं तो हमारा मन इधर उधर चंचल होने लगता है, इधर उधर जाता है और हम अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं पाते। तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो 100 बातों की एक बात यही है कि समस्या चाहे कितनी भी अनेक हो, सबका समाधान एक है, योग।
तो आज के सेशन में हमने जाना कि कैसे योग के माध्यम से हम बाल झड़ने की समस्या और बालों के सफ़ेद होने की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आज के योग को हम ख़त्म करेंगे शांति मंत्र के साथ। जी चलिए, सभी कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। इनहेल ओम। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरिओम। तो आज के सेशन में हमने जाना कि कैसे योगा और आयुर्वेद के ज़रिए हम अपने काले सुनहरे लंबे बालों को वापस पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई समस्या के समाधान के साथ। नमस्कार।